बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ गोला कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की तैयार होने वाली है। सिजलिंग ट्रे में इसको सर्व करेंगे और तरीका आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि कैसे तैयार होने हैं इतने मज़े के कबाब। मैं बना रही हूँ गोला कबाब की रेसिपी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, जिसके लिए मैंने चिकन ले लिया है हाफ केजी। इसको मैंने बोनलेस कर लिया है। बोनलेस करने के बाद मैं इसको चॉपर में डाल रही हूँ कीमा बनाने के लिए। गोला कबाब बनाने के लिए जो स्पाइसेस मैं यूज कर रही हूँ, उसके लिए मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें रेड चिली फ्लेक्स। हाफ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ जीरा, ब्लैक जीरा मैंने ऐड किया। रेड चिली पाउडर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। एक मैंने अंडा ले लिया है जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 इसमें मैं सब्ज मिर्चें ऐड कर रही हूँ। एक छोटा सा प्याज मैंने ले लिया है दरमियाने साइज का, जो कि कट करके मैं इसमें शामिल करूंगी। कीमा बनाने से पहले ये मैं आपको दिखा लूं कि एक मैंने कोयले का पीस ले लिया है, जो कि मैं अब चूल्हे पे जलाने के लिए रखने लगी हूँ, इसको स्मोक देने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक स्लाइस ले लिया है जिसको मैंने थोड़ा सा चूरा कर लिया है, थोड़ा सा। बाकी का ये जब मैं इसका कीमा बनाऊंगी तो साथ में मिक्स हो जाएगा। अब जो स्पाइसेस मैंने ऐड करने थे और जो बाकी चीज़ें ऐड करनी थी वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब इसमें ऐड करना रह गया है हरा धनिया, जो कि अब मैं कट करके ऐड करूँगी। हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इस चॉपर को चला के इसको अच्छा सा कीमा तैयार कर लूँगी और फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप इसका हमने क्या करना है। अच्छा जी, इस स्टेज पे हमने कीमा अच्छा सा तैयार कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा इसको पीस लिया है। थोड़ा सा हम इसको अब यहाँ पे दे लेंगे स्मोक, थोड़ा बारबेक्यू टच लाने के लिए। कोयला जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, ये गरम हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे ऑयल और इसको कवर कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको अब हमने कर दिया कवर, ताकि जो कोयले की जो स्मोक है वो कीमे में अच्छी तरह आ जाए। फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखें जी, अच्छा सा स्मोक इसमें आ चुका है कीमे में। अब मैं इसके बनाऊंगी गोला कबाब और आपको बताऊंगी कि ये कैसे मैं बना रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हाथ के साथ मैंने लगा लिया ऑयल। ये मैंने ले लिया स्टिक, स्टिक के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इस स्टिक की हेल्प से मैं बनाऊंगी गोला कबाब। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा कीमा। जिस साइज़ के आपने गोला कबाब बनाने हैं, अच्छी सी आप इस तरह दे लेंगे शेप। ये देखें, इस तरह करने के बाद हम इस स्टिक की हेल्प से इसको सेट कर लेंगे कि ताकि रियल इफेक्ट आ जाए। ये काम आप सलाखों के ऊपर भी कर सकते हैं, जो बारबेक्यू की सलाखें होती हैं, लेकिन मेरे पास ये स्टिक अवेलेबल है, ये आसान तरीका है, तो मैं ये इस तरह कर रही हूँ। ये देखें कितने अच्छे ये तैयार हो गए हैं। एक और अब मैं आपके सामने ये बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनेंगे। बहुत ही इजी है। अगर आपके पास इस टाइप की स्टिक नहीं अवेलेबल, तो आप स्ट्रॉ की मदद से भी ये कर सकते हैं। जैसे ये मैं स्टिक यूज़ कर रही हूँ, आप स्ट्रॉ भी कर सकते हैं यूज़। ये देखें, एक और मैं इसी तरह ही बना रही हूँ। अब इसको अच्छा सा सेट करके मैं शेप दे लूँगी।
ये देखें कितना बेहतरीन ये बन गया है। इसी तरह मैं ये सारे कबाब बना लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने सिजलिंग ट्रे यहाँ पे गरम करने के लिए पहले से रख दी है, जो कि अब गरम हो चुकी है काफ़ी हद तक। मैं सर्व करूँगी गोला कबाब को इस सिजलिंग ट्रे पे, ताकि सही मज़े की गर्मा गर्म से ये कबाब बने। चलते हैं जी कबाब अब बनाने की तरफ। तो पैन मैंने ले लिया है, फ्लेम ऑन कर दी है और इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल हम ले रहे हैं 2 से 3 टेबल स्पून। इसमें अब मैं कबाबों को 1 बाय 1 रखूँगी। तमाम कबाबों को मैंने शेप दे ली है जितने मैंने बनाने थे। बाकी का मसाला मैंने मटेरियल जो है वो रख दिया है। इसी तरह आप भी जितने मटेरियल होता है आप बाकी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। जितने आपको यूज़ है आप एट अ टाइम बनाएं, बाकी आप फ्रीज़ कर दें और जब आपका दिल चाहे गरम गरम आप निकाल के बना के खा सकते हैं। अभी हम इन कबाबों को छेड़ेंगे नहीं, थोड़ा एक तरफ से सेट होने देंगे और फिर इनको टर्न करेंगे। ये देखें जी, एक तरफ से हल्के से सेट हो गए हैं और कलर भी बड़ा प्यारा सा आ गया है। तो मैं बड़े ही आराम से इनको टर्न कर रही हूँ। इसी तरह टर्न करके हमने कबाबों को अच्छा सा पका लेना है। मैंने इसमें चिकन यूज़ किया है, आप बीफ और मटन भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपका दिल चाहे कीमा आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे तैयार हो चुके हैं और ट्रे को मैंने बहुत ही गर्म कर लिया है। बहुत एहतियात से आपने इसको यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत ही गर्म होती है। इस पे हम हल्का सा डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, जो कि झटपट से रेड होना भी शुरू हो जाएंगी। ये देखें, क्योंकि ट्रे हमारी काफ़ी हद तक गर्म है। इसमें अब मैं ऐड करूँगी कबाब अपने जो बन गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है पीस में। स्पेशली गेस्ट के सामने आप इस तरह सर्व करें तो बहुत ही मज़े की ये लगती है। कबाबों को मैंने ऐड कर दिए इसमें। अब थोड़ा इसको कलरफुल करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। कबाबों के साथ प्याज और टमाटर बहुत ही मज़ा करते हैं, बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं। गोला कबाब हमारे बन के तैयार हो गए हैं। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें। फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर दिया करें। आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल मसाले मैंने यूज़ किए हैं। कोई भी बीच में ऐसा स्पाइसेस मैंने नहीं यूज़ किए जो कि मार्केट से आपको इजीली ना मिल सकें। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।